शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और अत्यंत दयावान है। आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नाजरीन, आज की हमारी ख़ास पेशकश इस्लाम क्या कहता है में हम बात करेंगे गीबत के बारे में। गीबत यानी किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना कि अगर वो उस बात को सुनता तो उसको बुरा लगता। गीबत करना गुनाह कबीरा है और शरीयत में निहायत नापसंदीदा अमल है और इसके करने का अजाब बहुत सख्त है। अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। तर्जुमा, ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो। बाज गुमान गुनाह होते हैं और किसी की टोह में ना लगो और एक दूसरे की गीबत ना करो। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि वो अपने मुर्दे भाई का गोश्त खाए? इससे तो तुम खुद नफरत करते हो। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बहुत मेहरबान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने भाई के उस ऐब का जिक्र करे कि जिस जिक्र को वो नापसंद करता हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि अगर वाकई वो ऐब मेरे भाई में है जो मैं कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ऐब जो उसमें है और जो तुम कहते हो तभी तो वो गीबत है, और अगर उसमें वो ऐब ना हो तो तुमने उस पर बहतान लगाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गीबत से बचो क्योंकि गीबत ज़िना से भी सख्त गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान मर्द या औरत की गीबत करता है, अल्लाह ताला उसके 40 शब व रोज़ की नमाज को कबूल नहीं करता मगर ये कि वो शख्स उसे माफ़ कर दे जिसकी गीबत की गई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे मेराज अता की गई तो उस रात मेरा गुज़र एक कौम पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने नाखूनों से अपने चेहरे और सीने को खुरच रहे थे। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा, ये कौन लोग हैं? तो उन्होंने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी गीबत किया करते थे और उनकी इज्जत व आबरू के पीछे पड़े रहते थे। अबू दाऊद की हदीस में है कि अगर किसी मर्द या औरत ने अपने मुसलमान भाई की गीबत की या ऐब टटोले तो अल्लाह ताला उसकी पोशीदा बातें और राज दूसरों पर जाहिर कर देंगे और वो शख्स अपने घर में भी जलील होगा और बाहर भी रुसवा होगा। एक हदीस से ये बात भी साबित है कि अक्सर अज़ाब कब्र दो चीज़ों से होता है जो कि लोग मामूली समझते हैं। एक तो पेशाब की छींटों से न बचने की वजह से और दूसरी गीबत करने की वजह से। कुरान मजीद के सूरह हमज़ा में अल्लाह ताला का इरशाद है, हर गीबत करने वाले और ताना देने वाले के लिए हलाकत है। गीबत का बोलना और सुनना दोनों गुनाह है, लिहाजा अगर कोई गीबत कर रहा हो तो सुनने वाले को चाहिए कि उसे फ़ौरन रोक दे, या अगर ये ना हो सके तो वहाँ से उठकर चला जाए या कोई दूसरी बात शुरू कर दे। किसी मजलिस में शामिल हो तो मजलिस के शुरू और आखिर में दुआ ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, बिना ज़रूरत के कोई बात ना करें और ख़ामोश रहे क्योंकि गीबत की शुरुआत बिला वजह की गुफ्तगू से होती है। आज के हमारी इस ख़ास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।